ज़िंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है। मेहनत करने के बाद भी जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो दिल टूटने लगता है। लेकिन सच यही है कि हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान का समय अलग होता है। जो आज मेहनत करता है वही कल चमकेगा। याद रखिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहिए। आज की मेहनत कल की पहचान बनती है। अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम्हारी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। कई लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं, इसलिए वे कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जो लोग मुश्किलों के बाद डटे रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तो आप सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैंने अपने स्टडी टेबल से बच्चों को काफ़ी जो बुक कॉपीज़ बिखरी थी उसे मैंने इकट्ठा किया, क्योंकि 2 घंटे का टाइम उन्हें भी देना है, नहीं तो वो समर वेकेशन में सभी चीज़ें भूल जाएंगे। तो उनकी कॉपी इकट्ठा करने के बाद मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास में लग गई। करंट अफेयर में आज मैंने सिर्फ करंट अफेयर का क्लास लिया, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं करता पढ़ने का और मन थोड़ा सा उदास रहता है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ गई थी, बट थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम इस टाइम चल रही है, तो इसकी वजह से ज़्यादा फोकस हम नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आज अष्टमी है, जैसे ही सारा चीज़ें कंटिन्यू हो जाएगी, हमारा व्रत वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम अपनी स्टडी पे या डेली रूटीन वाले से शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 बजे उठी थी, फिर लेट गई, फिर अपना डेली रूटीन फॉलो किया, बच्चों को नहलाना धुलाना वगैरह जो भी होता है। 10 से 11 बजे तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद हम गए मंदिर में 1-1.5 घंटे का टाइम वहाँ लग गया। आई 12:30 बजे, तो उसके बाद अपना जो भी फरारी बनाना था, क्योंकि आज घर में 3 जन व्रत हैं, तो हाउसवाइफ का एक जिम्मेदारी ये भी होता है कि जो परिवार में जितने सदस्य होते हैं उन सभी का देखभाल करना। तो करीब 2-2:30 बजे के आसपास मैं अपनी स्टडी टेबल पे आज बैठ पाई। तो सिर्फ मैंने आज करंट अफेयर की क्लास लिया। तो बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे अपनी डेली लाइफ शेयर करेंगे। हेलो माय व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं 5। तो हमने आज जो है थोड़ा सा करंट अफेयर की क्लास लिया। फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा हेल्थ में इश्यूज़ हैं और इस टाइम नवरात्रि भी चल रहा है। आज है 8वां दिन, आज अष्टमी है माता रानी का। कल 9वां दिन होगा, जिसमें हम हवन ववन करके फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे पास स्टडी के लिए टाइम पर्याप्त रहेगा, क्योंकि 9 दिन हम व्रत हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और थोड़ा सा बॉडी में इश्यूज हो गया था को, तो इसकी वजह से हम स्टडी आज और कल नहीं कर पा रहे हैं। कल तो किए थे थोड़ा बहुत, लेकिन आज हमने एक क्लास लिया है CDP का, उसके बाद कोई क्लास नहीं लिया है। तो इसकी वजह से हम अभी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो फ़िलहाल कई लोगों के मन में ये बातें चल रही थी कि अगर BPSC कर रहे हैं तो UP टेट कैसे करें, और हमने बैच लिया है कि नहीं लिया है, हम कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि कई सारे बातें थी। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में मतलब कि जैसे कि आप CD पे पढ़ रहे थे, अभी 8 बजे से कल से क्लास सचिन सर का चलने लगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से करिए। फिर उसके बाद बुक ले लीजिए, PYQs की बुक ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए। अगर आप बैच लेके करते हैं तो सिर्फ एक PYQ की बुक लीजिए और जो भी बैच में पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए। तो फिलहाल अभी मैंने सचिन एकेडमी से बैच लिया है, वहीं से प्रिपरेशन कर रही हूँ, बिहार के लिए भी और UP टेट के लिए भी। तो अभी CTET का रिज़ल्ट आने वाला है, तो फिलहाल जैसा होगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मैं 9 दिन का व्रत भी हूँ। नहीं, अभी हम देखें, चलो अब कुछ बोलोगी? बोलो। पूरा कलर में कर ली थी, मम्मा बोला टीवी देखने के लिए नहीं बोली थी, मम्मा पापा बोले थे ना वो पैसे देने के लिए स्कूल जाना था। मम्मा बोली अभी
हो गया? अब नहीं बोलोगी? और कुछ बोल दो, क्या कुछ भी। क्या बोलूं? हमें क्या पता है। उनकी बातें कंप्लीट हो गई तो वो गई, और अब वो ड्राइंग करती हैं। मतलब कि अगर ड्राइंग की बुक अगर पा गई तो उसमें इतना सारा लाइन खींच देंगी, ख़राब कर देंगी उस बुक को। वही सब है, उनका चलता है। तो फिलहाल हमने सचिन एकेडमी से बैच यूपी टेट के लिए लिया है, और बिहार का मैंने पहले जो लिया था वो पढ़ा है हमारे पास, और निधि मैम टेंस पढ़ा रही हैं। तो हमने सोचा जो भी नोट्स पहले हमने बिहार का लिया है उसको हम इसी में कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी सामने टेट हैं तो कुछ फोकस हमारे यूपी टेट में जाएगा। और यूपी पीसीएस का बैच हमारा वैसे ही पड़ा है, क्योंकि हमारे पास कॉपीज़ अभी उस टाइप की नहीं है लिखने का। तो मेरा प्रयास ये है कि नवरात्रि बीतेगा तो हम जाएंगे इलाहाबाद, और वहाँ से कॉपी वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉपीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं सुल्तानपुर में। तो वहाँ से हम जाएंगे यूनिवर्सिटी के बगल कटरा वगैरह में, कॉपी भी लेंगे, कुछ बुक्स भी हमें लेना है तो लेके आएंगे। और तब तक हमारा बस सिलेबस ऐसा ही चलता रहेगा, और ऐसे ही रूटीन रहेगी, जिसमें हम अपने कुछ डेली रूटीन फॉलो करते हैं, कुछ स्टडी रिलेटेड रहता है। और फिलहाल जैसे कि यूपी टेट के लिए हमने तो बैच लिया है, उसके लिए हम टाइम निकालते ही हैं। और अभी हमारे पास ये यूपी टेट जिसमें मैं सी टेट का PYQ कर रही थी, उसी में हमारे यूपी टेट का भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसे मैं अटेंड करूँगी। और अगर आप ये बैच लिए हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे सर PYQ कराते हैं, वहाँ से भी कर लेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। और बात ये रही कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, क्योंकि मैंने सी टेट का भी सेल्फ स्टडी करके किया था, और मैंने क्वालिफाई भी किया था सी टेट में। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको रूटीन बता दे रही हूँ, आप लोग फॉलो करिएगा, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी सी टेट क्लियर किया है। और उधर देव और पीहू में लड़ाई हो रही है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हम आपको कुछ नियम कुछ बता दे रहे हैं, आप लोग फॉलो करिएगा, ज़रूर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुक लीजिए PYQ की, जो रिलेटेड हो, अभी हाल ही में हो, जिसमें सारे PYQ हों 10-12 तक की, मतलब कि 2012 तक तो हों। फिर उसके बाद आप जो भी यूट्यूब पे, जैसे सचिन एकेडमी है, क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे PYQ की, वहाँ से सॉल्व करिए 8 बजे, या कोई और ऐप जहाँ से आप प्रेफर करते हैं पढ़ना। मैं तो सचिन एकेडमी से ही पढ़ती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है एकेडमी। मैं वहीं से CDP संस्कृत तो वर्षा मैम से करती थी, बट मैं संस्कृत इस बार नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे बिहार, जब हम 1 to 5 का बिहार ले रहे हैं तो उसमें संस्कृत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे इंग्लिश लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम संस्कृत लेते हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा, तो हमें संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश जो कि हमारी यूपी टेट में भी है, और इंग्लिश हमारे बिहार TR में है, तो इसीलिए हम संस्कृत नहीं लेंगे, इंग्लिश लेंगे। और जो भी क्लास वाइज चलती हैं उसका आप PYQ करिए, और एक PYQ आप जितना हो सके, चाहे 50 करिए, 30 करिए, 40 करिए, PYQ ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि PYQ से आपके जो हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि आपका क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछ रहा है। और रही, अगर आप बैच लिए हैं तो कुछ मत करिए, आपको सभी चीज़ें बैच में प्रोवाइड हो जाएंगी। और मेन पॉइंट ये रहता है कि नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो बैच लिए हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए। आपको और अगर और डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे।